ओके, लेट्स जस्ट डिस्कस द स्ट्रैटेजी ऑफ फ्री ऑर्डर्स। फ्री ऑर्डर्स हमें बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं बाय जस्ट फॉलोइंग दिस स्ट्रैटेजी। देयर आर फ्यू रूल्स, पहले कुछ रूल्स करेंगे, उसके बाद रीऑर्डर को करने का फॉर्मूला। रीडिंग में जो पीटी की रीडिंग है उसमें रीऑर्डर्स बाय जस्ट फॉलोइंग दीज टेक्निक्स बहुत ही ज़्यादा इजी होने वाली है। बस पहले कुछ रूल्स को ध्यान से देखेंगे, उसके बाद रीऑर्डर्स को करना कैसे है वी विल फाइंड आउट दिस। ओके जी, सबसे पहला रूल है वो है कि जर्नल सेंटेंस। देखो, हर एक पैराग्राफ में एक जर्नल सेंटेंस होता है। अभी जर्नल सेंटेंस यार समझ में कैसे आएगा कि ये जर्नल सेंटेंस है? पता है कि ये जर्नल सेंटेंस है, हाउ डू वी रिकॉग्नाइज दिस इज अ जर्नल सेंटेंस? जैसे मैं आपको बोल रही हूँ, जर्नल सेंटेंस का मतलब है एक वो पर्टिकुलर वर्ड आपको ढूंढना है जो आपको ब्रॉडर इंफॉर्मेशन बताए, ठीक है, जो आपको उससे सारी की सारी चीजें ऑटोमेटिकली कवर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक रीडिंग बुक्स, मुझे बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है, बट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज माई फेवरेट बुक। तो ये क्या हो गया, आई लाइक रीडिंग बुक्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज माई फेवरेट बुक। सो वट आई हैव डन हियर, तो मैंने इसमें क्या किया है, इसमें आई हैव कम टू नो कि भाई ये जो है आई लाइक रीडिंग बुक्स एंड देन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द स्पेशल सेंटेंस, ठीक है, उसमें स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है। इसमें मैं सिर्फ बुक्स के बारे में बता रही हूँ, और इसमें मैं बुक्स में उसमें उस बुक को मैं रेफर कर रही हूँ कि कौन सी बुक मेरे को पसंद है, विच बुक आई लाइक। सो ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट हुई वो हो गई हमारी जनरल सेंटेंस, एंड सेकंड स्टेटमेंट विल ऑटोमेटिकली टर्न्स इनटू द स्पेसिफिक सेंटेंस। तो हमें सबसे पहले वो जनरल सेंटेंस फाइंड आउट करना है। उसके बाद सेकंड रूल है, सेकंड रूल हमें बोलता है कि हम मोर इन्फॉर्मेशन की तरफ जाएंगे। वी विल ट्राई टू फाइंड आउट मोर इन्फॉर्मेशन। अब मोर इन्फॉर्मेशन का क्या मतलब है? मोर इन्फॉर्मेशन से मेरा मतलब है कि जिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से मेरे को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एग्जाम्पल लेती हूँ कि आई हैव अ पेन, नोट पैड, कॉपी एंड अ डस्टर, ठीक है, और दूसरे उसमें मैं आपको सेंटेंस में बता रही हूँ कि ओके, द पेन which I am using now is working fabulously. So I am having so many things, and the pen I am working with now is very good in nature. तो वो बहुत अच्छा चल रहा है. So more information is to be followed by specific information, यानी कि precise information, छोटी information. तो more information हमेशा पहले आएगा, specific information हमेशा बाद में आएगा. अभी ये तो रहा नॉर्मल सारी बातें, यहाँ तक का कोई वो टेंशन ही नहीं है. नाउ वी विल फाइंड आउट कि हाउ वी कैन फाइंड आउट। अभी तो ये रही सारी नॉर्मल बातें, अभी है नेक्स्ट जो रूल्स अभी शुरू होंगे। पहला रूल है नाउन। जिधर भी आपको नाउन दिखे, wherever you find a noun, that noun should be followed by a pronoun. Yes, remember this rule कि जो नाउन होगा उसको हम हमेशा प्रोनाउन के साथ फॉलो करेंगे। लेट्स से एक सेंटेंस में लिखा हुआ है राम इज हैविंग टी, और दूसरे सेंटेंस में लिखा हुआ है ही इज अ फॉन्ड ऑफ टी, या फिर हम लिख रहे हैं he used to have tea every day in the afternoon or in the evening. So what is this? This is a noun. Noun हो गया हमारा राम, और राम को हमने रिप्लेस कर दिया by he. तो whenever you see noun, noun should be followed by pronoun. तो noun पहले आएगा और pronoun जो है वो हमेशा बाद में ही आएगा. Okay, this thing, noun followed by pronoun, more information should be followed by less information, और उसके बाद specific information should be followed by more information. अभी फोर्थ जो रूल है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रूल। वो रूल है जो कुछ हमारे पास प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है, जिसको हम रेफर्मेटिव प्रोनाउंस भी बोलते हैं, जैसे कि दैट, दिस, दीज और दोस, ठीक है। ये सारे जो नाउन्स, ये सारे जो अगर रेफर्मेटिव प्रोनाउंस हमें दिखे, इसका मतलब ये होता है कि ये किसी चीज को ऑलरेडी डिनोट कर रहे हैं, ये चीज को ऑलरेडी किसी चीज को मेंशन कर रहे हैं। हमारे पैराग्राफ में ऑलरेडी एक चीज है, एक इंफॉर्मेशन हमारे पास प्रोवाइड होगी, और इसी इंफॉर्मेशन को हम रेफर कर रहे हैं बाय दिस और दैट। सो ओनली दैट इंफॉर्मेशन आई एम रेफरिंग बाय द वर्ड दिस एंड दैट। ओके जी, ये हो गया हमारा फोर्थ की मतलब हमारा सेंटेंस दिस दैट से तो स्टार्ट नहीं होगा। फिफ्थ रूल है जो कुछ आपको यूनिक बताएगा, जैसे कि द रूल ऑफ द, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा कमाल का है। अगर आपके पैराग्राफ में कोई नाउन है, ठीक है, और वो विदाउट द है, ठीक है, उसके आगे द नहीं लगा हुआ, बट वही सेकेंड नाउन जो है उसके आगे द लगा हुआ, सेम नाउन, लेट्स से वहां पे लिखा हुआ है कॉपी, और सेकेंड में लिखा हुआ है द कॉपी।
सो व्हाट विल हैपन हेयर, जो द कॉपी है और जो कॉपी है वो एक दोनों पेयर बन सकते हैं, वो दोनों के पेयर बनने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई है। और ये जो विदाउट द वाला है वो हमेशा पहले आएगा, और जो विद द वाला है वो हमेशा बाद में आएगा। तो वी विल कंसिडर कि द एक पेयर बनाने के काम आता है। वी विल फोकस अपॉन दिस एरिया कि द के साथ हमेशा एक पेयर बन सकता है। ओके जी, सिक्स्थ रूल है अपना कि अगर आपको कहीं पर भी कनेक्टर्स दिखे, जैसे कि स्पेशल कनेक्टर्स लाइक एंड, क्योंकि एंड किसी चीज को जोड़ रहा है, बट किसी चीज को जोड़ रहा है, ठीक है जी, येट किसी चीज को जोड़ रहा है, डज किसी चीज को जोड़ रहा है। तो ये सब चीजों से मैं अपना सेंटेंस जो है वो शुरुआत नहीं कर सकती। आई कैन नॉट स्टार्ट माई सेंटेंस विद दीज ऑल वर्ड्स। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जिनके साथ मैं अपना सेंटेंस शुरू नहीं कर सकती, और ये हमेशा एक इन्फॉर्मेशन मेरे को पहले मिलेगी और फर्दर एक इन्फॉर्मेशन को मेरे को मिलना पड़ेगा, और इसके साथ आई विल बी कनेक्टिंग दीज थिंग्स, उसके साथ मैं इसको जोड़ूंगी। अब ये तो रहे कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स, कुछ और भी है बट दे आर फ्यू इंपॉर्टेंट रूल्स। अभी क्या है, अभी हम फाइंड आउट करेंगे कि आखिर रीऑर्डर को करने की स्ट्रैटेजी क्या है, हमने रीऑर्डर करना कैसे। देखो, एक सेंटेंस, एक कीवर्ड हमें ढूंढना है, वी हैव टू फाइंड आउट अ कीवर्ड, जो कीवर्ड मेरी फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट के साथ एक को लिंक बनाता जाए, ठीक है, क्योंकि हमने अल्टीमेटली एक पेयरिंग से नंबर मिलेगा, एक सही पेयर एक नंबर, गलत पेयर 0 नंबर। हो सकता है कि हमने 2-3 चीजें सही जगह पर फिक्स कर दी बट उसकी पेयरिंग सही नहीं बनी, तो हमें अल्टीमेटली 0 नंबर मिल सकता है। सो वी विल नॉट फोकस अपॉन दोज थिंग्स, हम फोकस करेंगे कीवर्ड्स के ऊपर, हम फोकस करेंगे कि हमें सही पेयर बनाना है। ओके तो हम कीवर्ड ढूंढेंगे, और वो कीवर्ड ऐसा होगा जिसका जो प्रीवियस स्टेटमेंट है, द प्रीवियस स्टेटमेंट है और जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, whatever the next statement, उन दोनों में वो रिलेशनशिप मेंटेन करे। देयर मस्ट बी अ रिलेशनशिप बिटवीन द प्रीवियस स्टेटमेंट एंड द नेक्स्ट स्टेटमेंट, और वो प्रीवियस स्टेटमेंट और नेक्स्ट स्टेटमेंट का रिलेशनशिप सेम होना चाहिए। अभी सेम का मतलब ये नहीं है कि सेम वर्ड्स हो, इसका मतलब ये है कि उसकी सेम सेंस हो, उसका जो इंफॉर्मेशन जो हम उससे निकाल रहे हैं, वट एवर वी आर कार्विंग आउट फ्रॉम देयर, वो बिल्कुल सेम हो। ओके, इट शुड बी प्रिटी मच सिमिलर। तो अगर ऐसा कुछ हमें वर्ड मिल रहा है जिसकी सेंस सेम बन रही है, ठीक है, जिसका निकालने का मतलब सेम है, सेंस इज प्रिटी मच सेम, उसका मीनिंग प्रिटी मच सेम है, तो वो हमारा एक पेयर बन सकता है, और उसी पेयर को हम फॉलो करते हुए इसकी चेन को बनाते जाएंगे। सो लेट्स क्विकली डू वन एग्जांपल, फटाफट से एक एग्जांपल करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि कैसे शुरू हो रहा है। इसमें लिखा हुआ है हिज पेरेंट्स, हिज क्या हो गया, प्रोनाउन। तो फटाफट से एक नाउन ढूंढते हैं जिसके साथ इसका पेयर बन सके। नाउन है, उसके बाद इसको फटाफट से सॉल्व करने का बेस्ट तरीका है कि हम नाउन प्रोनाउन सबसे पहले फर्स्ट वर्ड देखेंगे, उसके बाद मेन वर्ड्स को हाईलाइट करते चलेंगे। ये किसी का नाम है, उसके पेरेंटल ग्रैंड पेरेंट्स की बात हो रही है, और वो फेमस साइंटिस्ट है, ठीक है जी। एवोल्यूशन किया था उन्होंने मैटरनल ग्रैंडफादर के साथ, बहुत सारी चीजें। येट, येट का मतलब फिर भी, मैंने आपको क्या बताया, इंट्रोडक्शन में नहीं आएगा। तो ये किसी चीज के साथ जुड़ रहा है, ठीक है। उसके बाद द 5 ईयर वॉयज, उसके बाद उन्होंने वॉयज करी, वॉज द मेकिंग ऑफ डार्विन, वो 5 ईयर के वॉयज के साथ ही वो डार्विन बना है, और वो इस्टेब्लिश करा है उसमें साइंटिस्ट का जो एज है वो सब कुछ, ठीक है जी। उसके बाद मेरे पास आ गया चार्ल्स डार्विन। अभी चार्ल्स डार्विन देखते ही मेरे को पता चल रहा है, ओके दिस इज गिविंग मी अ नाउन, ये मेरे को नाउन मिल रहा है, और यही मेरे को प्रोनाउन मिल रहा है। याद करो मैंने आपको थर्ड रूल बताया था, नाउन शुड बी फॉलोड बाय प्रोनाउन। तो मतलब हो सकता है ये मेरा फर्स्ट सेंटेंस हो और उसके साथ ये मिलता हो, ठीक है। डिस्पाइट दिस, डिस्पाइट का मतलब होता है फिर भी। अभी वो दोनों अच्छे थे पोएट्री फ्रेम में, बट फिर भी ऐसा हो गया कि डार्विन और उसकी लाइफ जो है वो फेल हो गई, बिल्कुल फेल होगी। अभी मेरे को उसका पेयर मिल चुका है। सो नाउन, फोर्थ वाला मेरा नाउन है, नाउन को मैंने फॉलो किया प्रनाउन के साथ, ठीक है जी। नाउन को मैंने प्रनाउन के साथ फॉलो किया। उसके बाद उन्होंने लिखा कि वो पोट्री भी करते हैं, वो साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपनी थ्योरी भी बनाई थी। उसके बावजूद भी डिस्पाइट थिंग, वो सारी चीजें उन्होंने स्टडी करी, बिकॉज ही हेटेड द साइट, वो उस चीज को स्टडी नहीं कर पाए मेडिकल साइंटिस्ट को, क्योंकि उनको ब्लड से बहुत डर लगता था, तो उन्होंने अपनी स्टडी को वहीं छोड़ दिया। बट येट, इसके बाद छोड़ने के बाद भी इसका मतलब क्या हुआ, नेक्स्ट ठीक है, डिस्पाइट पहले आएगा, येट बाद में आएगा। दिस इज अनदर ट्रिक फॉर यू, ठीक है। तो 3 वुड कम फर्स्ट, और उसके बाद येट आएगा उसके बाद में, और लास्ट में वो कंक्लूजन बता रहा है कि भाई उसने 5 साल का वॉयज लिया,
वॉयज करके उसने बहुत ही ज़्यादा एक रॉ मटेरियल को प्रोवाइड किया। सो आंसर वुड बी 1 यानी कि 4 1, उसके बाद हमारे पास आएगा 5 एंड देन 2 एंड देन 3। लेट्स चेक कि स्टोरी इसी सीक्वेंस में बन रही है। हाँ जी, तो स्टोरी कैसे बन रही है? चार्लेस नाउन, नाउन शुड बी फॉलोड बाय प्रोनाउन, उसके बाद फिर भी यानी कि डिस्पाइट, और उस डिस्पाइट के साथ फिर भी ये हो गया येट, और उसके बाद हमारा कंक्लूजन। तो ये 5 वर्ड्स के साथ जल्दी से हमने क्या किया, हमारे रीऑर्डर्स को कंप्लीट कर दिया। ओके, सो फॉर मोर सच वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।